ग्रीटिंग्स। इस वीडियो का टॉपिक है कि सेल्फ रिलेशनशिप बनता कैसे है। अब सेल्फ रिलेशनशिप को अगर डिफाइन करें एक सिंगल लाइन में तो मतलब ये होता है कि आप अपने सबसे अच्छे दोस्त हो या आप अपने सबसे बड़े दुश्मन हो। अब ये बनता कैसे सेल्फ रिलेशनशिप? इसका क्राइटेरिया सिमिलर है जैसे हम रिलेशनशिप्स बनाते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स। जैसे कि अगर आप ध्यान दो तो आपका जो भी सबसे अच्छा दोस्त होगा जिस पे आप ट्रस्ट करते होगे वो दोस्ती किस बेसिस पे बनी है। या फिर अगर और उसको सिंप्लीफाई करें तो मान लीजिए अगर आपकी फैमिली में 5 या 6 मेंबर्स हैं तो आपका बॉन्डिंग हर किसी फैमिली मेंबर के साथ एक जैसा नहीं होगा। कुछ को आप ज़्यादा मानते होगे, कुछ से आप थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते होगे, या फिर मतलब हाँ ठीक है फैमिली मेंबर हैं तो ठीक है तो सारे ही आपकी फैमिली मेंबर्स। पर क्यों हम किसी की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होते हैं रियल उसमें, मतलब लॉन्ग टर्म में, जिसको हम एक्चुअल मानते हैं हमारा सेफ ग्राउंड, कि अगर कुछ होगा तो हम इनके पास जा सकते हैं, और कुछ के पास हम ऐसा नहीं कर पाते। तो अगर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो हम रिलेशनशिप एक्चुअली हार्ड टाइम्स में बनाते हैं। मतलब जब हमारा टाइम सबसे ज़्यादा खराब होता है उस टाइम पे जिन लोगों ने उस टाइम पे जो लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं या फिर जिन्होंने हमारा मदद किया है वो भूलता नहीं है वो माइंड में याद रहता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन का एक सिंपल सा नेचर होता है, वो बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी होती है। ये नेचर एंडाउड होता है, मतलब नेचर ने इसको ड्यूटी प्रोवाइड की है कि आपको बॉडी को प्रोटेक्ट करना है। तो अगर मान लीजिए आपके किसी मुश्किल समय में कोई इंसान या कोई भी चीज़ काम आई है तो वो आपकी मेमोरी में छप जाती है कि नेक्स्ट टाइम मुझे अगर बॉडी को प्रॉब्लम होगी तो माइंड उस चीज़ को इम्प्रिंट कर लेता है कि अगर नेक्स्ट टाइम बॉडी को प्रॉब्लम होगी तो ये है वो जहाँ पे मुझे जाना है। तो इसलिए जो जो लोग खासकर बुरे समय में काम आते हैं वो भूले नहीं जाते जल्दी तो उसी तरह से हमारा रिलेशनशिप बनता है। मतलब हमारे दोस्त एक्चुअल में वही होंगे जिनको हम एक्चुअली पसंद करते होंगे, जिनको हम एक्चुअली मानते होंगे, जो कहीं ना कहीं हमें ये लगता होगा कि जब हमारा टाइम बुरा आने वाला है या बुरा होने वाला है, जब सब कुछ बिखर जाएगा तब ये हमारे साथ रहेंगे। उसी तरह सेम फंडा काम करता है सेल्फ रिलेशनशिप में, मतलब सेल्फ के साथ रिलेशनशिप, जो कि मेरे हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप होती है। कैसे? अगर आप फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप किसी मुसीबत में फंसे हो, किसी मुसीबत में सेंस फॉर एग्जाम्पल आप पैसे की मुसीबत में फंसे हो, ठीक है, अब सब आसपास में बोल रहे हैं कि आप नहीं कर सकते नहीं कर सकते, सब इस तरह से, मतलब कुछ भी है आप बोल रहे हो, उस टाइम पे अगर आप अपने आप को बोलते हो कि नो कुछ नहीं होगा, मैं इसमें से निकल जाऊंगा या निकल जाऊंगी, मैं कुछ ना कुछ करके रास्ता निकाल लूंगा या निकाल लूंगी, और अगर एक्चुअल में आप वो रास्ता निकाल लेते हो फॉर एक्सटेंस 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, या इस तरह से, मतलब जैसे कि आपको जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है, एक इंस्टेंस लेते हैं, आपको जॉब नहीं मिल रही, सब बोल रहे हैं कि नहीं बहुत मुश्किल है, रिसेशन टाइम है, ये करके आप जब सब आपके अगेंस्ट है आप तब अपने आप को बोलते हो कि मैं निकाल लूंगी, कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लूंगी मैं, या कोई ना कोई तरीका होगा जिससे मैं निकल जाऊंगी। और आप अगर एक्चुअली में अपने आप को उस चीज़ से निकाल सकते हो तो वो आपकी ब्रेन में छप जाएगा कि हाँ इस बंदे ने बोला था मुझे और इसने वाकई निकाला। यहाँ से रिलेशनशिप बनना स्टार्ट होता है। जैसे जैसे जो चीज़ आप अपने आप को बोलोगे और एटलीस्ट आप करने के लिए पूरा एफर्ट देते हो तो वो चीज़ आपकी ब्रेन में इम्प्रिंट होती आती है, और इस तरह से आपका रिलेशनशिप बनता है। मान लीजिए जैसे कि आपने अपने आप को बोला कि कोई एक ऐसी रिलेशनशिप है जो आपको बहुत हर्ट कर रही है। मान लीजिए किसी भी रिलेशनशिप में कोई भी एक नियर एंड डियर वन है जिससे आपको बहुत दिक्कत हो रही है, आपको उससे दूरी मेंटेन करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आपने अपने आप को बोला कि मैं ये कर लूँगी, और फिर आपने जेन्युइनली वो काम कर लिया, तो वो चीज़ मेमोरी में इम्प्रिंट हो जाएगी, छप जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी अपने आप को कुछ बोलोगे तो आपके ऊपर अपना एक ब्लाइंड ट्रस्ट आएगा। जैसे कि आपने बोला कि मैं अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर लूँगी, ठीक है, तो एक तरह का आपको रिलीफ मिलेगा, या वो होगा कि हाँ अगर मैंने बोला है तो मैं कर लूँगी, कहीं ना कहीं से मैं रास्ता निकाल ही लूँगी। और अगर माइंड में पॉसिबिलिटीज़ का ऑप्शन है तो रास्ता निकलना आसान है। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ था, ठीक है, आई गेस इलेक्ट्रिसिटी के इन्वेंशन में 1000+ अटेम्प्ट्स किए गए थे, मतलब 1000 बार एक ही प्रोसेस को किया गया था, जहाँ पे सबको लग रहा था नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। अगर जो बंदा जिस साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिसिटी को इन्वेंट किया, अगर उसके दिमाग में ये पॉसिबिलिटी नहीं होती कि मैं ये कर सकता हूँ, तो वो 1000 अटेम्प्ट्स करता ही क्यों? उसके दिमाग में एक पॉसिबिलिटी थी ना कि हो सकता है ऐसा, इंस्पाइट ऑफ हर कोई बोल रहा है पर मैं इन्वेंट कर सकता हूँ इलेक्ट्रिसिटी, तो उसके दिमाग में पॉसिबिलिटी थी, इसीलिए उसने 1000 टाइम्स ट्राई किया और उसके बाद वो निकला उसमें से। तो अगर आपके माइंड में पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी का जोन है कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, तो आप एटलीस्ट ट्राई भी करोगे।
फिर वहाँ से रास्ते निकालना शुरू करोगे। लेकिन अगर ये पॉसिबिलिटी का जोन नहीं है तो, क्योंकि जिनको नहीं पता था, जिनको नहीं ये विश्वास था, वो क्यों ही करेंगे। अगर मुझे पता है कि मैं यहाँ से निकल के लखनऊ नहीं जा सकती, जस्ट फॉर इंस्टेंस मैं नहीं जा सकती, तो मैं ट्राई ही क्यों करूँगी। लेकिन अगर मुझे पता है तभी तो मैं ट्राई करूँगी ना। ओके, या थैंक यू। तो इस तरह से मतलब अगर इसको कंक्लूड किया जाए तो सेल्फ रिलेशनशिप बेसिकली आप जितना अपने आप को बोलोगे उतना अगर आप कर रहे हो तो धीरे धीरे एक ट्रस्ट का फैक्टर बिल्ड होना शुरू होता है। जैसे कि सिमिलर केस में, जैसे आपने किसी क्लोज रिलेशनशिप को मेंटेन कर लो कि आप उस पर क्यों ट्रस्ट करते हो, क्यों मानते हो उसको, क्योंकि अगर वो बोल रहा है या फिर अगर वो आपका सेफ ग्राउंड है, सिमिलर क्राइटेरिया यहाँ लग जाता है। थैंक यू।